नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। अगर आप सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने सीयूटी का अकाउंटेंसी का सिलेबस अच्छे से देख लिया होगा। सीयूटी के सिलेबस में पहला यूनिट यहीं से स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, थ्योरिकल। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन, वो भी मैं आपको वीडियो लाऊंगा। फिलहाल में हम एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी अदर एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 1। तो अकाउंटिंग तो आप पढ़ चुके हैं, जैसे आपने 12th में अकाउंटिंग पढ़ ली है बेटा। तो 12th में हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी, एक पार्टनरशिप अकाउंटिंग और दूसरा कंपनी अकाउंटिंग। अब आज हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो सीयूटी के सिलेबस में पूरा जो डोमेन सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी, वो पूरा 12th बेसिस सिलेबस है, बट कुछ यूनिट्स जो नहीं थी 12th में, लाइक जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपको सीयूटी के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पहले ऑर्गेनाइजेशन को समझ लें। ऑर्गेनाइजेशन को हम इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। दरअसल दुनिया में 2 टाइप्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक होता है बिजनेस कंसर्न को बेटा हम ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। तो एक होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल दुनिया में 2 ही टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम बिजनेस कंसर्न के नाम से जानते हैं और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है? तो देखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करता है, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करता है, तो उसका पर्पस होता है। एक तो कुछ लोगों का पर्पस ये होता है कि वो प्रॉफिट मेकिंग यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कर रहा है। लाइक आप किसी कंपनी को खोलते हैं जिसका आप पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो बेटा वो क्या हो गया, हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम सोशल वेलफेयर फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ एक्सेट्रा टाइप का जो सोशल एक्टिविटी होता है जिससे समाज का कल्याण होता है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन हम ओपन करें। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनका प्राइमरी जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी यानी कि सोशल वेलफेयर, सोशल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशनल एक्टिविटी प्रोवाइड करना होता है सोसाइटी को, जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। तो अब हम ऑफिशियली बात करें कि व्हाट इज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो दोज ऑर्गेनाइजेशन विच सेटअप विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और मेकिंग प्रॉफिट। वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाए जाते हैं बेटा, वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या बिजनेस कंसर्न या ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्राइमरी पर्पस जो है वो क्या है बेटा, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करना है, मतलब सामाजिक कल्याण करना है, सोशल वेलफेयर करना है बेटा, वो क्या होते हैं, एनपीओ होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इनकी डिस्क्रिप्शन के साथ मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस कंसर्न होते क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोज ऑर्गेनाइजेशन विच सेट अप विद अ पर्पस टू अर्निंग प्रॉफिट रेदर देन सोशल एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्राइमरी मोटिव क्या है बेटा, पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ना कि सोशल वेलफेयर करना। हालांकि ट्रेडिंग कंसर्न भी कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर करते हैं, बट इनका जो प्राइमरी मोटिव होता है बेटा वो पैसा कमाना होता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ट्रेडिंग कंसर्न होगा। इन अदर वर्ड में हम कह सकते हैं सच ऑर्गेनाइजेशन विच प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। एग्जांपल जैसे रिलायंस लिमिटेड है, टाटा लिमिटेड है, इन्फोसिस लिमिटेड है, ये सब बेटा कौन सा है, यस ये सब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनका प्राइमरी जो मोटिव है वो क्या है बेटा, प्रॉफिट अर्न करना है। अब इसके अपोजिट अपन बात करें एनपीओ की, तो एनपीओ क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसको भी हम ऑफिशियली समझ लेते हैं। तो एनपीओ की अपन मीनिंग की बात करें तो बेटा
Not for profit organization are those organization which set up with a purpose to provide social welfare activity or philanthropic activity rather than earning profit। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्राइमरी पर्पस सोशल वेलफेयर करना होता है, समाज का कल्याण करना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना होता है बेटा, वो क्या होते हैं? एनपीओ होते हैं। एनपीओ का एग्जाम्पल लाइक अपन बात करें तो इन्हें हम डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक बेटा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब किसके अंडर आते हैं बेटा? एनपीओ के अंडर आते हैं। दूसरा अपन बात करें सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, तो ये भी बेटा क्या होते हैं? एनपीओ होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च एक्सेट्रा, ये भी एनपीओ होते हैं। स्पोर्ट्स क्लब, जिम खाना एक्सेट्रा। एंटरटेनमेंट की बात करें तो म्यूजिक एकेडमी, डांस एकेडमी, थिएटर एकेडमी, ये भी बेटा किसकी कैटेगरी में आते हैं? एनपीओ की कैटेगरी में आते हैं। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लेबर एसोसिएशन, ये भी बेटा एनपीओ की कैटेगरी में आते हैं। प्रोफेशनल लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑडिटर, ये सब भी बेटा किसके अंडर आते हैं? एनपीओ की ही अंडर आते हैं, क्योंकि इन सब का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना होता है, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी प्रोवाइड करना होता है। क्लियर है? अब बात आती है अकाउंटिंग की। तो अब चूंकि ऑर्गेनाइजेशन कोई सा भी हो, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? पैसे की। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे का लेन देन होता है, यानी कि पैसा आता है और पैसा जाता है, इनकम आती भी है और एक्सपेंसेस होते भी हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग करना मैंडेटरी है। यानी कि चाहे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन दोनों ही जगह अकाउंटिंग करना मैंडेटरी है। तो आप बिजनेस कंसर्न का अकाउंटिंग तो पढ़ चुके हैं। हमें यहाँ पर इस जो यूनिट है, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये अपने फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं? आपको पता होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनल अकाउंट्स में क्या प्रिपेयर करते हैं बेटा? क्या करते हैं? यस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि जो एनपीओ होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट ये भी मेंटेन करते हैं। तो ये अपने फाइनल अकाउंट में बेटा तीन चीज़ें बनाते हैं। एक बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का बिल्कुल मेथड, प्रोसीजर वही होता है जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का होता है। उसी मेथड से, उसी प्रोसीजर से हम बैलेंस शीट बनाते हैं किसकी बेटा? एनपीओ की। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है और क्या बैलेंस शीट है और ये कैसे प्रिपेयर्ड होती है। इनके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चूंकि सीयूटी का जो एग्जाम होता है उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, तो लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एमसीक्यूज का भी वीडियो हम लाएंगे। तो मीनिंग क्लियर हो गया होगा बेटा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों में डिफरेंशिएट, जिससे आपको और बेहतरीन तरीके से इनका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा बेटा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बिजनेस कंसर्न की बात कर रहे हैं और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनकी बात किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एनपीओ की, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, ये समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। तो डिफरेंस का पहला पॉइंट आता है बेटा मीनिंग। तो मीनिंग तो आप अच्छे से जानते हैं, दोज ऑर्गेनाइजेशन सेटअप विद अ पर्पस टू अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस कंसर्न और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और दोज ऑर्गेनाइजेशन विच सेटअप विद प्राइमरी विच सेटअप विद द पर्पस ऑफ फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी या सोशल वेलफेयर, वो क्या होते हैं बेटा? हमारे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ट्रेडिंग कंसर्न का जो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब सेटअप करने का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अर्न करना। जबकि एनपीओ यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस होता है बेटा वो क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। सोशल वेलफेयर मतलब समाज का कल्याण करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट तो सभी बनाते हैं। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेटा वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड
बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। जस्ट सेम एनपीओ भी अकाउंटिंग करेंगे, तो लेकिन एनपीओ अपनी अकाउंटिंग में यानी कि फाइनल अकाउंट में बेटा क्या प्रिपेयर करेंगे, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये अकाउंट्स होते क्या हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन बात करें रिजल्ट की, तो जो बिजनेस कंसर्न होते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये अपने फाइनल रिजल्ट में क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। जबकि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये अपने फाइनल रिजल्ट में बेटा क्या कैलकुलेट करते हैं, सरप्लस एंड डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं। अब ये सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है, जनरली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने प्रॉफिट को, जो भी उनका नेट इनकम रिमेन होता है उसको वो नेट प्रॉफिट कहते हैं, और अगर कोई लॉस हो जाए तो उसको वो क्या कहते हैं बेटा, नेट लॉस कहते हैं। जैसे हम जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनपीओ होते हैं, ये इनके ऑर्गेनाइजेशन में जो रिमेन अमाउंट होता है यानी कि जो प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट को प्रॉफिट ना कहकर उसी प्रॉफिट को क्या कॉल करते हैं बेटा, सरप्लस कॉल करते हैं। और जो लॉस होता है तो उसको एनपीओ क्या कॉल करते हैं बेटा, डेफिसिट। क्या कॉल करते हैं, डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट बेटा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करता है, जबकि नेट प्रॉफिट लॉस क्या शो करता था, यस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ध्यान रखिएगा, जो एनपीओ है बेटा वो क्या कैलकुलेट करते हैं, सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट और डेफिसिट का मतलब है लॉस, लेकिन इन जो प्रॉफिट और लॉस होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन इसे किस नाम से लिखते हैं, प्रॉफिट को सरप्लस के नाम से और लॉस को किस नाम से, डेफिसिट के नाम से। कैलकुलेट करना हम आगे सीखेंगे जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल फंड। दरअसल क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा बैलेंस शीट जब आप बनाते थे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे उसे अपने कैपिटल में प्लस कर देते थे। तो जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और जबकि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं। क्या, कैपिटल फंड। अब कैपिटल फंड क्या होता है, इस पर हम डीपली चर्चा करेंगे। फिलहाल में इतना समझ लीजिए कि बेटा जो सरप्लस होता है, मतलब जो एनपीओ है, एनपीओ को जो भी सरप्लस होता है, प्रॉफिट होता है, एनपीओ उसे कहाँ पर प्लस कर देते हैं बेटा, अपने कैपिटल फंड में प्लस कर देते हैं, और कैपिटल फंड को हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। तो डिफरेंस शीट से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो बेसिक कुछ ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, लाइक एनपीओ का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, तो बेटा सोशल वेलफेयर या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी। एनपीओ अपने फाइनल अकाउंट में क्या प्रिपेयर करते हैं, तो एनपीओ अपने फाइनल अकाउंट में बेटा क्या प्रिपेयर करते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एनपीओ क्या कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा सरप्लस एंड डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं। सरप्लस एंड डेफिसिट कौन से अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं। अब जो सरप्लस होता है उसको कहाँ प्लस किया जाता है, तो बेटा एनपीओ अपने सरप्लस को यानी कि प्रॉफिट को कैपिटल फंड में प्लस कर देते हैं। कैपिटल फंड कहाँ रिकॉर्ड होता है, कैपिटल फंड बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड होता है। तो अब आपका फाइनली अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एनपीओ क्या होते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, आपके आसपास जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, चर्च या हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है या ओल्ड एज होम है यानी कि वृद्धाश्रम है, अनाथालय है, ये सारे के सारे बेटा किसकी कैटेगरी में आते हैं, एनपीओ की कैटेगरी में आते हैं। इनडायरेक्टली भले ही ये प्रॉफिट कमाएं, लेकिन ऑफिशियली इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, इनका जो स्टेबलाइजमेंट होता है, सेटअप होता है, वो इस पर्पज से होता है कि ये समाज का कल्याण करेंगे, सोशल वेलफेयर करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा बेटा आपको कॉन्सेप्ट। अगले अपन क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा एनपीओ की कैरेक्टरिस्टिक्स की। ध्यान रखिएगा, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे बेटा आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर से कहीं से भी प्रिपेयर्ड हो जाता है कॉन्सेप्चुअल। अब अपन बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स एनपीओ की। तो एनपीओ की कैरेक्टरिस्टिक्स का बेटा पहला पॉइंट आता है एंटिटी, सेपरेट एंटिटी। पर लिखा हुआ है बेटा एनपीओ इज सेपरेट लीगल एंटिटी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल्स और इंटरप्राइजेस। जो किसके द्वारा प्रमोट की जाती है, या तो किसी इंटरप्राइजेस के थ्रू या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब लोगों के समूह के द्वारा या किसी कंपनी या इंटरप्राइजेस के द्वारा। आपने देखा होगा सीएसआर एक्ट के अंडर
जो CSR कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बेटा, उस एक्ट के अंडर जो कंपनियां हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है वो भी NPO सेटअप करते हैं ताकि सोशल वेलफेयर कर सकें। दूसरा हमारा आता है बेटा ओनरशिप। इट इज सेटअप एज अ चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट thus it is not owned by the individual or group of individuals but belong to the society। याद रखिएगा ये जो सेटअप होता है ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू होता है, तो इस पर जो ओनरशिप होती है किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की नहीं होती, ओनरशिप नहीं होती। इसका जो पर्पस है वो क्या है, सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है। तीसरा ऑब्जेक्ट हम अच्छे से जानते हैं बेटा, NPO का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग करना, प्रॉफिट अर्न करना। इसके बाद हमारा 4th नंबर का पॉइंट आता है बेटा सेटअप। दीज ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एज अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट। याद रखिएगा ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं NPO, इनका जो सेटअप करते हैं बेटा या तो हम सोसाइटी के फॉर्म में करते हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट के फॉर्म में करते हैं। ट्रस्ट का एक ट्रस्टी होता है, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो NPO है, ऑर्गेनाइजेशन है NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग तो ये भी कंपलसरी करते हैं और अकाउंटिंग में अपने फाइनल अकाउंट में यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या प्रिपेयर करते हैं बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब चूंकि ये जो NPO है इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना तो है नहीं, सोशल वेलफेयर करना होता है, तो इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है बेटा क्या होता है, एंट्रेंस फी, मेंबरशिप फी, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा, लाइफ मेंबरशिप फी एक्सेट्रा हो सकता है। सोर्स ऑफ इनकम पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में इतना याद रखिएगा बेटा, ये जो NPO है इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो एंट्रेंस फी होता है। एंट्रेंस फी का मतलब ये है कि जब ये मेंबर बनाती है, मतलब इस सोसाइटी में NPO में जब कोई मेंबर ऐड होता है तो मेंबर को एक स्पेसिफिक अमाउंट मेंबर बनने के लिए एडमिशन के तौर पर पे करना होता है। उसी एडमिशन फीस को हम क्या कहते हैं बेटा, एंट्रेंस फी कहते हैं। डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीजें हम जानते हैं, हालांकि इन पर हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। अब हम आप पढ़ चुके हैं बेटा कि मैनेजमेंट, जब ये जो NPO है ये सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी मतलब इन पर ऑनरशिप किसी एक व्यक्ति की है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट कोई एक व्यक्ति तो करेगा नहीं। तो मैनेजमेंट करने के लिए एक कमेटी होता है, इलेक्टेड मैनेजियल कमेटी होती है। तो एनुअल मीटिंग होती है सोसाइटी में यानी कि NPO में। उस एनुअल मीटिंग में मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड होती है कि ये व्यक्ति ये काम करेगा। तो इन जो NPO है, इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो मैनेजमेंट होता है वो इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू ही किया जाता है। तो ये हो गई बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो हो गया एंटिटी, दूसरा हो गया ओनरशिप। एंटिटी का मतलब ये अपने आप में एक सेपरेट लीगल बॉडी है। ओनरशिप, इस पर किसी एक व्यक्ति का ओनरशिप नहीं होता। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, सोशल वेलफेयर करना होता है। सेटअप, इसका सेटअप किसके फॉर्म में होता है, सोसाइटी या चैरिटेबल ट्रस्ट के फॉर्म में होता है। और इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाते हैं बेटा, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है बेटा, एंट्रेंस फी होता है, मेंबरशिप फी होता है, डोनेशन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, गवर्नमेंट ग्रांट, लोन एंड एडवांस एक्सेट्रा। इसके बाद मैनेजमेंट किसके थ्रू किया जाता है बेटा, इलेक्टेड अपॉइंटेड कमेटी, मतलब एनुअल मीटिंग में चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंट की जाती है कि ये लोग इस पोजीशन पर काम करेंगे। ध्यान क्लियर है, ध्यान रखिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट से ही आपके MCQs बनेंगे, ठीक है। हालांकि MCQs का वीडियो भी हम लाएंगे। आगे हम अब डिस्कस कर लें बेटा इनकी अकाउंटिंग पर। अब NPO जो है बेटा फाइनल अकाउंट्स तो बनाएंगे, अकाउंटिंग तो करेंगे। अब फाइनल अकाउंट में NPO क्या बनाएंगे बेटा, 3 चीजें बनाएंगे। एक तो बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा बनाएंगे बेटा क्या, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। जैसे कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाते थे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट। ऐसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ध्यान रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर हम क्या बनाते हैं बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बेसिस पर बेटा क्या बनाते हैं हम, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर है।
अब इनको हम क्लियर कर लें कि सर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट क्या है। बहुत सारे एमसीक्यूज भी आपके क्लियर होने वाले हैं। तो पहली चीज याद रखिएगा बेटा, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये देखिएगा अकाउंट लगा हुआ है तो अकाउंट है, और बैलेंस शीट सब जानते हैं क्या होता है बेटा, अकाउंट नहीं होता, क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो पहली चीज याद रखिएगा बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो कौन सा नेचर होता है, रियल अकाउंट का होता है। कौन से अकाउंट का, रियल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस जहां पर आ जाते हैं वो बेटा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। और बैलेंस शीट क्या है बेटा, कोई अकाउंट नहीं है, क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो पहली चीज क्लियर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है। बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है। दूसरा मैटर बेटा, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये कैश बुक का समरी है। किसका समरी है बेटा, कैश बुक का समरी है। किसका, कैश बुक का। और इसमें हम ओनली कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान से नोट करते जाइएगा, आपके पास डायरी या रजिस्टर होगा, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का समरी है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इस अकाउंट में हम ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। किस, कौन से ट्रांजैक्शन बेटा, कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन लाइक डेप्रिसिएशन, बेड डेट्स, इन सबको हम रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें कैश ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में सब जानते हैं कि लायबिलिटीज और क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा, एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, पर्पस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है बेटा, ये हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ये इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक बैलेंस फाइंड आउट कर सकें। एनपीओ के पास कितना कैश बैलेंस रिमेन है और कितना बैंक बैलेंस रिमेन है, यानी कि क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हम बेटा क्या प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस तो हो गया बेटा क्या, क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस, ठीक है। और इसका जो पर्पस होता है बेटा इनकम एक्सपेंडिचर का, इसका पर्पस होता है बेटा सरप्लस एंड डेफिसिट कैलकुलेट करना। क्या बेटा, सरप्लस एंड डेफिसिट कैलकुलेट करना। सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट एंड डेफिसिट का मतलब क्या होता है बेटा, लॉस। लेकिन ये जो एनपीओ है वो प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, सरप्लस, और लॉस को क्या लिखते हैं बेटा, डेफिसिट लिखते हैं। क्लियर है। बैलेंस शीट हम अच्छे से जानते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो क्लियर है बेटा मीनिंग। अब मीनिंग की अपन बात करें कि व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट विच प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू नो क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड समरी ऑफ कैश बुक। तो अब यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव कितने सारे बन जाते हैं। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, तो रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस क्या है या क्या कैलकुलेट करता है, तो क्लोजिंग और क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा आइटम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, तो कैश ट्रांजैक्शन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके थ्रू बनाया जाता है, तो एनपीओ के थ्रू। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस नेचर का है, तो नॉमिनल अकाउंट है। क्यों बनाते हैं, सरप्लस एंड डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है। किसके बेसिस पर बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर। तो क्लियर है। अब इनमें हम डिफरेंशिएट करके और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, जहां पर आपके बहुत सारे एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, देखिएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक। दिस अकाउंट इज नेचर ऑफ रियल अकाउंट विच प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू नो क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक बैलेंस। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा व्हाट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वही रिपीट करना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट विच प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट
अबाउट ऑर्गेनाइजेशन टू नो सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें डिफरेंशिएट कर लें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाए। तो डिफरेंस बिटवीन ये है बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहला पॉइंट आता है बेटा टाइप ऑफ अकाउंट या नेचर ऑफ अकाउंट सॉरी। तो टाइप ऑफ अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, किस नेचर का है बेटा, रियल अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस नेचर का है बेटा, यस नॉमिनल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्ट यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस क्या होता है, इट्स मेन ऑब्जेक्ट टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू कैलकुलेट सरप्लस एंड डेफिसिट। इसके बाद आता है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, मतलब ये किसके आधार पर बनाया जाता है। तो रिसिप्ट इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक, ये किसके बेसिस पर बनाया जाता है बेटा, कैश बुक के बेसिस पर, क्योंकि ये कैश बुक की समरी है। क्लियर है। और ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये किसके बेसिस पर बनाया जाता है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर बनाया जाता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, अब इस चैप्टर में बेटा ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कि कैपिटल आइटम कौन से होते हैं और रेवेन्यू आइटम कौन से होते हैं। फिलहाल में हम अकाउंट में डिफरेंशिएट पढ़ लें, इसके बाद आगे हम ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर कर देंगे। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है बेटा इस सॉरी इसमें बोथ टाइप्स के आइटम रिकॉर्ड होंगे। बोथ टाइप्स के आइटम कौन कौन से, कैपिटल नेचर के आइटम भी और रेवेन्यू नेचर के आइटम भी रिकॉर्ड होंगे। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली कौन से आइटम रिकॉर्ड होते हैं बेटा, रेवेन्यू आइटम रिकॉर्ड होते हैं। बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ बेटा बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी नहीं होता, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट बनाना क्या होता है बेटा, कंपलसरी होता है। इसके बाद डेप्रीशिएशन, इन दिस अकाउंट डेप्रीशिएशन डज नॉट रिकॉर्डेड, इसमें डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड नहीं होता, जबकि इसमें डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड होता है। और भी पॉइंट हो सकते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जबकि इसमें बेटा क्या रिकॉर्ड होता है, ओनली बोथ आइटम रिकॉर्ड होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन भी और नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी। नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या होते हैं बेटा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन लाइक डेप्रिसिएशन, वेट डेट्स, आउटस्टैंडिंग, ये हमारे कौन से ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन तो हुआ है लेकिन ना तो कैश आया और ना ही कैश गया है, जबकि इसमें हम ओनली कौन से ट्रांजैक्शन लिखते हैं बेटा, कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर है। अब कैसे एमसीक्यूज बनता है वो भी देख लीजिएगा। तो पहला एमसीक्यूज बन जाता है बेटा, देखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस नेचर का है, तो रियल अकाउंट का है बेटा। ये किस नेचर का है, तो ये बेटा नॉमिनल अकाउंट। ऑब्जेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है, तो टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस। इसका पर्पस क्या है, टू कैलकुलेट सरप्लस एंड डेफिसिट। इसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके बेसिस पर प्रिपेयर्ड होता है, तो बेटा किसके बेसिस पर प्रिपेयर्ड होता है, यस कैश बुक के बेसिस पर। और ये किसके बेसिस पर होता है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर। कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बोथ टाइप्स के आइटम रिकॉर्ड होते हैं, कैपिटल आइटम भी रेवेन्यू आइटम भी, जब भी इसमें ओनली रेवेन्यू आइटम रिकॉर्ड होता है। बैलेंस शीट इसके साथ बनाना कंपलसरी नहीं होता, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर के साथ बनाना कंपलसरी होता है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड नहीं होते, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। और एक सिमिलरिटी ये है बेटा कि दोनों को ही हम कब प्रिपेयर करते हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और ये किसके थ्रू प्रिपेयर्ड होते हैं, एनपीओ के थ्रू प्रिपेयर्ड होते हैं। तो क्लियर हो गया होगा बेटा। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपन न्यूमेरिकल में इनके और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे, कौन सा आइटम रिकॉर्ड होता है और कौन सा नहीं होता। बट इतना ध्यान रखना है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल आइटम भी रिकॉर्ड होंगे और रेवेन्यू आइटम भी रिकॉर्ड होंगे। कैपिटल आइटम, रेवेन्यू आइटम क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी हम बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर करेंगे, जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। कैपिटल आइटम वो आइटम होते हैं जो बेटा मतलब एनपीओ की लाइफ में कभी कभार रिसीव होते हैं। जैसे मान लीजिएगा एसेट्स को परचेस कर लें या एसेट्स को सोल्ड कर लें, तो ये बेटा कौन सा आइटम होगा, कैपिटल आइटम। जो रेगुलर रिसीव होता है या रेगुलर एक्सपेंसेस किया जाता है, पे किया जाता है बेटा, वो कौन सा होता है, रेवेन्यू आइटम होता है। क्लियर है। अगला हम क्वेश्चन क्लियर कर लें बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये डिफरेंस थ्योरिकल अपन इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा ताकि एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाएं, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। तो कैश बुक की अपन बात करें तो प्रिपेयर्ड बाय, बेटा हम सब जानते हैं कि कैश बुक कौन बनाता था, कैश बुक कौन बनाता था, नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन 11th में आपने पढ़ा होगा। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग कंसर्न और इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है बेटा, एनपीओ
बनाता है। इसके बाद बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, कैश बुक किसके बेसिस पर बनाते थे बेटा, वाउचर के बेसिस पर बनाते थे। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके बेसिस पर बनाते हैं बेटा, कैश बुक के बेसिस पर प्रिपेयर्ड होता है। डेट वाइज जो कैश बुक था वो हम डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में प्रिपेयर करते थे, जैसे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी। लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये डेट वाइज प्रिपेयर्ड नहीं होता, क्योंकि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर्ड होता है। लेजर फोलियो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बेटा, सॉरी, कैश बुक में एक सेपरेट कॉलम होता है किसका, लेजर फोलियो का। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का समरी तो है, लेकिन इसमें लेजर फोलियो का कोई कॉलम नहीं होता। पीरियड, जो कैश बुक है बेटा वो डेली बेसिस पर बनाया जाता था, मंथली बेसिस पर, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ईयरली फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही प्रिपेयर्ड किया जाता है। तो क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस क्लियर कर लें बेटा, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब जानते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी नॉमिनल है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नॉमिनल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, प्रिपेयर्ड बाय। हम अच्छे से जानते हैं कि एनपीओ जो है बेटा वो क्या बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जबकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कंसर्न क्या बनाते हैं बेटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर बनाते हैं, जबकि और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, जबकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बेटा हम किसके बेसिस पर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर प्रिपेयर करते थे। रिजल्ट, इट इज शो द सरप्लस एंड डेफिसिट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या डिस्क्लोज करता है बेटा, सरप्लस एंड डेफिसिट डिस्क्लोज करता है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या डिस्क्लोज करता है, सॉरी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या डिस्क्लोज करता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। इसके बाद ऑब्जेक्टिव हो गया ड्राइंग। इसके बाद जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस या डेफिसिट होता है, तो ये इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर होते हैं इसको विड्रॉ नहीं करते अपने पर्सनल यूज के लिए। विड्रॉ इसलिए नहीं करते तो क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है इसका जो पर्पस है वो क्या है, सोशल वेलफेयर करना है। जबकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है तो ऑनर उसका यूज अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर सकता है। तो ये हो गए बेटा हमारे फाइनल अकाउंट एनपीओ के कुछ कॉन्सेप्ट भी। अब पार्ट 1 हमने एनपीओ का पढ़ लिया है बेटा, इसका पार्ट 2 यानी कि नेक्स्ट जो रिमेन है थ्योरी के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल, वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।